नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस को हिंदी में लीवर में सूजन यानी कि यकृत शोथ कहा जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करूँगा लीवर में सूजन को। मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, लीवर के अंदर जो है सूजन हो जाता है, वो डायग्राम है। चलिए आगे इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। तो लीवर के इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन का होता है मतलब होता है स्वेल कर जाना किसी भी चीज़ का, मतलब कि उसके अंदर सूजन आ जाना। सूजन यानी कि चिकनापन आ जाना, जिसके थ्रू क्या होता है कि लीवर जो है हमारा बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्त रस, क्योंकि इसके अंदर पित्ताशय होता है तो पित्ताशय से जो है पित्त रस निकलता है, तो बाइल जूस का जो है ये प्रोडक्शन करता है। सो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम करेगा, तो इसको जो है हम हेपेटाइटिस कहते हैं। कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, आइए जानते हैं। तो इसका मुख्य कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी वायरस के वजह से कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसे जो है वायरल इन्फेक्शन हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अत्यधिक अल्कोहल का यूज करना, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। जो लोग अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ऑटो इम्यून का मतलब हो गया कि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से भी, ये स्वतः प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से भी देखने को मिलता है। इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस पाए जाते हैं। इंडिया लेवल में या वर्ल्ड में 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस के पेशेंट पाए जाते हैं। तो इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 हेपेटाइटिस ए, नंबर 2 हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, डी और लास्ट वाला है ई। ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ए को हम लोग जान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो कि कॉन्टेमिनेटेड फूड, मतलब कि जो संक्रमित भोजन या पानी है, जो संदूषित भी बोल सकते हैं इसको। संदूषित मतलब कि जो प्रदूषित हो चुका हो, जो खराब हो चुका है पानी, गंदा पानी है या गंदा भोजन है, मतलब कि खराब भोजन है, उसके कॉन्टेमिनेशन से हेपेटाइटिस ए होता है। आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड, जीएफ, ब्लड, वेजाइनल सेक्रेशन, सीमन, यानी कि इसमें जो है आपका कोई भी इन्फेक्टेड बॉडी का ब्लड है, किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड की वजह से, और या फिर किसी भी मतलब कि वेजाइनल सेक्रेशन की वजह से, या आपके स्पर्म की वजह से, स्पर्म का या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी ये देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी जो है, इसके वजह से हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है आपको, सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो आइए समझते हैं सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए इस डायग्राम की मदद से। यहाँ पे देखिए लीवर में ये छोटे छोटे जो है हेपेटाइटिस ए के वायरस लग चुके हैं यहाँ पे। सो ये क्या करते हैं आपके, इनके वजह से जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। इसमें फीवर आ जाता है, डार्क यूरिन होती है इसमें, और इसमें नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। पेन इन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि दाहिने साइड जो है, पेट के दाहिने साइड में आपका जो है दर्द होता है मरोड़ कर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायरिया जैसे हो सकती हैं। आपके पैरों में या जॉइंट्स में जो है पेन होता है, काफ़ी वीकनेस रहती है, और आपका जो है भोजन भी बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस ए में देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसमें भी जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, फीवर आता है, इसमें डार्क यूरिन होता है, इसमें नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेन हो सकता है आपके राइट साइड में, जॉइंट पेन भी हो सकता है, हाइव भी हो सकता है, इसमें हेडेक रहता है, मतलब सिर दर्द रहता है, वीकनेस और जो है थकान सी रहती है। आपका जो डाइट है वो भी बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि भूख आपको नहीं लगती है। अब बात करते हैं हम लोग हेपेटाइटिस सी के बारे में। सो हेपेटाइटिस सी का मुख्य कारण है वायरस होता है, जो कि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कारण या सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी ये भी सेम वही है हेपेटाइटिस बी की तरह। सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो उसके साथ आप सेक्स संबंध बना रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्लड की वजह से भी। ब्लड का जो डोनेशन होता है, ब्लड डोनेट के समय में भी ऐसे व्यक्ति का ब्लड नहीं लिया जाना चाहिए जिसको हेपेटाइटिस हो रखा हो। चलिए यहाँ पे डायग्राम की मदद से हेपेटाइटिस सी के सिम्टम को देखते हैं।
तो इसमें भी जो है जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। फीवर आता है इसमें, डार्क यूरिन होती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है इसमें, आपका एक्साइटिस हो सकता है इसमें आपका, और वैस्कुलर स्ट्रिक्स हो सकते हैं, पेन राइट साइड में पेन होता है पेट के, जॉइंट पेन होता है, हेडेक रहता है, हाइव्स हो जाते हैं शरीर पे, लाल लाल दाने हो जाते हैं, वीकनेस फैटिक हो जाता है, स्लीप डिसरप्शन हो सकता है इसमें आपको। और इसके साथ साथ आपका जो है इसमें भोजन का जो डाइट है वो कम हो जाता है। हेपेटाइटिस डी के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हेपेटाइटिस डी को समझते हैं। इसका मुख्य कारण जो होता है, इन्फेक्टेड ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैलता है। कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को आपने टच कर लिया, ब्लड या ब्लड मतलब टचिंग हो गया, किसी तरह से छू गया, या कोई भी बिना ग्लव्स के आपने यूज़ कर लिया उस ब्लड को, तो ये एक लीवर की जो है सीरियस डिजीज़ का कारण बन सकता है हेपेटाइटिस डी। ये काफ़ी डेंजर होता है अपने आप में। उसी तरह हेपेटाइटिस ई को भी यहाँ पे देख लीजिए। इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस ई वायरस है, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, पुअर सैनिटेशन, यानी कि गंदगी हो गया आपका तालाब के गंदे पानी की वजह से, या फिर कोई भी मतलब कि मल इत्यादि जो बह रहा है, मतलब कि एक तरीके से प्रदूषित जो है भोजन, प्रदूषित जल, या नगर में जो कूड़े कचड़े के ढेर हैं, उसके प्रभाव के कारण ये हेपेटाइटिस ई देखने को मिलता है। इसका भी जो है हम लोग देख लेते हैं सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस डी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड बिलिरुबिन जो होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में पीलिया में कि जब ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो ऐसे स्टेज में जो है पीलिया होने का खतरा हमें रहता है। जॉन्डिस हो सकता है, इसमें सिरहोसिस रहती है, साइमल्टेनियस इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर जो है आपकी चिकनापन आ जाता है, लीवर की साइज़ बढ़ सकती है, फिजिकल वीकनेस रहती है आपको, वायलेशन ऑफ प्रोटीन्स ट्रांसलेशन करने में बहुत ही दिक्कत होती है, भोजन सही से पच नहीं पाता है, फीवर रहता है आपको, शरीर में इंटॉक्सिकेशन पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। तो ये सारे सिम्टम जो है हेपेटाइटिस डी में देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस ई में भी ठीक इसी तरह नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। आपके राइट साइड पेट में जो है दर्द होता है, जिसको हाइपोक्रोनियम कह सकते हैं, रेफ्यूज्ड एपिटाइट आपको होता रहता है, डार्क यूरिन होती है आपकी, ब्लीच्ड पीसेस, रेज बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक आपको फीवर भी आ सकता है, सेवियर वीकनेस रहती है, इंटॉक्सिकेशन होने का खतरा रहता है, आपका जो शरीर है वो येलो कलर का, यानी कि जॉन्डिस होने का खतरा इसमें भी बना रहता है, जॉन्डिस होने का खतरा। चलिए आगे हम लोग इसके जो है सिम्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे सभी के सिम्टम को मैं यहाँ पे कुछ लाइनों में दिया है। फैटिग मतलब इसमें थकान होना लाजमी है, थकान इसमें होती रहती है, व्यक्ति थका थका महसूस करता है। इसमें आपका जो यूरिन का कलर है वो गहरे पीले रंग का हो सकता है, डार्क कलर यूरिन। इसमें आपका स्टूल जो है बहुत ही पीला, मतलब कि स्टूल पीले कलर का होता है, पेट में दर्द होता है। इसमें आपका जो है भोजन में कमी देखने को मिलती है, और इसमें वेट लॉस होने का खतरा बना रहता है, और स्किन और आई का कलर मतलब आपकी चमड़ी और आँखों का कलर जो है वो हल्का पीला दिखाई देता है। इसकी जांच अगर आपको पता करना है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तो आपको LFT करवा लेना चाहिए और USG करवा लेना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, और यहाँ पे LFT करवा लेना चाहिए आपको। ठीक है, ये दोनों का जो है आप जांच करवा के इन्वेस्टिगेट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। अब आइए बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट को बताने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ये वीडियो जो है आपकी को बढ़ाने के लिए है, और मैं इस वीडियो को देखकर आपको ये नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें जो भी दवाओं का मैं नाम लूँगा वो दवा आप बिना डॉक्टर की सलाह पे न ही लें तो बेटर रहेगा वो आपके लिए। डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा को जो है लें, और मेरी सलाह पे इसको बिल्कुल भी न लें, क्योंकि ये वीडियो जो है फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट में देखिए हेपेटाइटिस के पेशेंट को बिल्कुल बेड रेस्ट देना चाहिए, और इसको जो है हल्का भोजन देना चाहिए, जो है नॉर्मली एकदम लिक्विड वाला भोजन रहे, जैसे मतलब कि हल्की खिचड़ी हो गई आपका, एकदम हल्का, मतलब कि बहुत ही कम उसमें जो है चावल, एकदम गला हुआ चावल जिसको कह सकते हैं हम, हल्का खिचड़ी दें सुबह शाम, एकदम हल्का भोजन दें उसको।
एक तरीके से एकदम सादा भोजन दीजिए। हेपेटोटॉक्सिक जो कुछ दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अधिकतर देखा गया है कि जॉन्डिस के पेशेंट में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है। ऐसी कंडीशन में पीलिया होने का भी खतरा रहता है और पीलिया का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे किया जा सकता है आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें यहाँ पे इंजेक्शन होता है एक हेपेरिल नाम से। सो हेपेरिल इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए इसमें। ये हेपेरिल जो है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको जो है मांसपेशी में लगाया जाता है, यानी कि फॉर इंट्रामस्कुलर है ये। इसकी प्रथम जो डोज है वो पहले दिन लगवानी चाहिए। इसके बाद फिर सेकेंड डोज जो है 6 महीने बाद लगवाना चाहिए और जो बूस्टर डोज है वो 5 साल बाद। मतलब कि अगर आपने कल जो है एक लगवा लिया डोज, तो कल के बाद आप जो है 6 मंथ के बाद जो है आप उस डोज को लगवाएंगे सेकेंड डोज को। और जो बूस्टर डोज होगी वो 5 साल के बाद लगेगी। बूस्टर डोज 5 साल के बाद, यानी कि एक कल लगवा लिया तो कल के बाद एक 6 महीने बाद, फिर एक 5 साल के बाद 3 डोज लगवानी होती है हेपेरिल की। इसके साथ में आप कैप्सूल इसेनविटा ले सकते हैं, इसेंशियल फॉस्फोलिपिड विथ विटामिन्स। ये रोजाना एक गोली जो है 4 से 6 महीने तक लेनी चाहिए जिनको हेपेटाइटिस हो रखा है। इस डायग्राम में मैंने इसेंसिवा के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, और ये लीवर की हेल्थ और फंक्शन में अच्छा कारगर है। और ये आपकी जो है लीवर के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं उनको ये अच्छे से डाइजेस्ट करता है। नेचुरल लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1 पाया जाता है, B2 पाया जाता है, B6 पाया जाता है, B12, PE और विटामिन E भी पाया जाता है इसेंसिवा में, जो लीवर के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया है। अब अगर क्रॉनिक स्टेज में है आपका हेपेटाइटिस बी, तो ऐसे में इस ट्रीटमेंट उपयुक्त ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव में है तो ऐसे पेशेंट को इंट्रॉन ए इंजेक्शन, जिसमें इंटरफेरॉन अल्फा 2 भी रिकॉम्बिनेंट होता है, सप्ताह में एक बार 16 सप्ताह तक लगाना जाना चाहिए। यानी कि जो इंट्रॉन ए है इसको जो है आप सप्ताह में एक बार 16 सप्ताह तक इसको लगाया जाना चाहिए। मतलब एक ठो आज लगाया तो एक हफ्ते के बाद, फिर एक हफ्ते के बाद, इसको 16 सप्ताह तक आपको लगवाना है। 16 वीक्स तक लगवाना है इसको इंट्रॉन ए को। यहाँ पे इंट्रॉन ए में क्या मिला होता है आपका, इंटरफेरॉन अल्फा 2 भी रिकॉम्बिनेंट मिला होता है इसके अंदर। इसके साथ में आप टैबलेट लैम्बिवीर HBV, इसमें लैम्बिवुडीन 100 mg मिला होता है, इसको एक गोली रोजाना आप ले सकते हैं। इसका भी डायग्राम मैंने यहाँ पे इसको दिया है। सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कहती है लैम्बुडीन को। 100 mg में लैम्बिवीर HBV है ये सिप्ला का, तो इसको भी आप इसके साथ रोजाना एक गोली ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं सीधे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।